नताशा जो तू मेरे ससुराल वालों को जलील कर रही है ना, तू भी छोड़ दे। ना मेरी नंदे ऐसी हैं और ना मेरी सास ऐसी है और ना मेरा ससुर ऐसा है। अगर मेरी बहन ने अपने चाचू के साथ शादी की है ना, तो मेरी बहन तूने भी अपने मामे के साथ शादी की है। मेरे भाई ड्रिंक जरूर करते हैं, लेकिन ये इस तरह की चीजें नहीं वो करते। सरासर इल्जाम लगा रही है। तो मैं ये आपको हकीकत बयान करती हूँ कि जो मेरी बहन ने चांद भाई के बारे में बोला है कि मतलब कि वो जो गलत काम कर रहा है भाई, इस तरह का उसका कोई मसला नहीं है। नताशा बातें कर रही है, नेहा बातें कर रही है, इन्होंने किसी भी तरह से भी कोई भी ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी है कि जो हमारे घर की बदनामी ना हो सके इस चीज से। ठीक है, जो हमारे घर आया था इनकी सुलह करवाने के लिए, तो उसने इसको वर्गलाया है, इसको अपने पीछे लगाया है, नहीं तो वो ऐसी नहीं थी। तो जब ये सैम भट्टी हमारे घर आया है, सबसे पहले तो मैं उसका कहूंगी कि उसने आके हमारे घर का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरह से नताशा ने तुम लोगों को जलील किया है ना, तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको जलील करने की और उसके खानदान को जलील करने की। एक्चुअली खुशी से तो कोई सोशल मीडिया पे नहीं आता, कुछ इंसान को मजबूरियां ऐसी होती हैं कि इंसान को बोलना पड़ता है अपने हक के लिए। मैं कि वो कौन है मेरे खानदान में से जो इस तरह से एडिटेड करके फोटो लगा रहा है, मेरे भाई या मेरी बहन, तो मेरे सामने आ जा, तो मुझे बता कि ये मैं लगा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा एडिटर हूँ, तो तुझे मैं कहीं नौकरी लगवा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक कंट्रोवर्सी, एक लड़ाई जो थी नेहा और नताशा के घर की, वो सोशल मीडिया पर आ गई। हर बंदा इस पर कमेंट कर रहा है, हर बंदा बात कर रहा है, क्योंकि इल्जामात की दोनों खानदानों की तरफ से एक बौछार है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त नताशा की बहन है, नताशा का एक्स हस्बैंड है, उसके भाई के साथ इसकी शादी हुई है। ये इस घर में रह रही है, ना अपने माँ के घर जाकर रो सकती है, ना ये यहाँ पर रो सकती है। इसे जांचते हैं कि आखिर इस सारे मामले के पीछे वजह क्या है। जो हमारे घर आया था इनकी सुलह करवाने के लिए, तो उसने इसको वर्गलाया है, इसको अपने पीछे लगाया है, नहीं तो वो ऐसी नहीं थी। उस वक्त जब भी इन लोगों की लड़ाई होती थी तो वो वापिस आ जाती होती थी। जैसे ये बंदा हमारे घर आया है, इसने इसको पता नहीं क्या बोला है, क्या इसको वर्गलाया है, उसके बाद से नताशा ने घर आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैंने चांद के साथ जाना ही नहीं है। इनकी लड़ाई झगड़ों में इतने मसले मसाइल बढ़ते गए, इतने लड़ाई झगड़े हुए। भाई उधर आए हमारे घर, उधर इबादत कॉलोनी मेरी मामा की तरफ इतने लड़ाई झगड़े हुए, वहां पे पुलिस आई, पता नहीं क्या क्या हुआ, इतने लड़ाई झगड़े कि मैं आपको बता नहीं सकती। चांद के साथ डिवोर्स के बाद या उससे पहले की बात है? जब चांद के साथ डिवोर्स नहीं थी हुई तभी भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, और जब डिवोर्स पता चला कि उन्होंने नताशा ने जो है वो अलाइदगी ले ली है या उसके पास कोई डिग्री आ गई है, तो उसने बोला कि जी मैंने इससे डिग्री ले ली है या मेरी इससे अलाइदगी हो गई है, मेरा इसके साथ तलाक खत्म हो गया, मैंने तलाक ले लिया। उसके बाद भी काफी लड़ाई झगड़े रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये सैम भट्टी हमारे घर आया है, सबसे पहले तो मैं उसका कहूंगी कि उसने आके हमारे घर का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है ना। रही जो नताशा बातें कर रही है, नेहा बातें कर रही है, इन्होंने किसी भी तरह से भी कोई भी ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी है कि जो हमारे घर की बदनामी ना हो सके इस चीज से। ठीक है, इतनी बदनामी इन्होंने कर दी है कि मैं इस चीज से इतनी परेशान हो चुकी हूँ, ना तो मैं अपने घर वालों को फेस कर सकती हूँ, ना मैं इन लोगों को फेस कर सकती हूँ। जब मैं इन लोगों के साइड की बात करती हूँ तो मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो जाते हैं, और जब मैं अपने घर वालों की साइड की बात करती हूँ तो ये लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि तूने सोशल मीडिया पे आना, तूने अपनी बहन, तेरी बहन जो मेरे बारे में कह रही है वो गलत कह रही है, तो तूने मेरे बारे में बोलना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैं ये आपको हकीकत बयान करती हूँ कि जो मेरी बहन ने चांद भाई के बारे में बोला है कि मतलब कि वो जो गलत काम कर रहा है भाई, इस तरह का उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, बदतमीजियां हुई हैं, जो कुछ भी था वो सब कुछ है, लेकिन इस तरह का वो नहीं है। ठीक है, और जो नेहा मेरी माँ पे और मेरे भाइयों पे इल्जामात लगा रही है, नेहा भी गलत कर रही है। और नेहा तुम बाज आ जाओ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी कही जाओ। अगर मेरी बहन ने अपने चाचू के साथ शादी की है ना, तो मेरी बहन तूने भी अपने मामे के साथ शादी की है। अगर मेरी माँ ने मशवरा मेरी बहन को दिया था ना चाचे के साथ शादी करने का, तो फिर तेरी माँ ने भी तुझे मशवरा दिया होगा कि अपने मामे के साथ शादी कर ले। ठीक है, तो मेरी बहन तू भी इतनी को नेक पाक ना बन। ठीक है, तू अपने फैसले खुद निबेड़, अपने बंदे को पूछ, उसका जाके गिरेबान पकड़। समझ आई? तू हमें ना पूछ, ना मेरे भाइयों को पूछ। समझ आई? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब इंसान अपने 18 साल से ऊपर इंसान हो जाता है, मतलब कि लड़कियां लड़के अपने फैसले करने शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने अपने शोहर से पसंद की शादी की है, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरी भी पसंद की शादी है इनके भाई छोटे के साथ, इनके साथ मैंने भी अपनी मर्जी की है। मैंने अपने वालिद की नहीं मानी, मैंने अपनी वालदा की नहीं मानी, अपने भाइयों की नहीं मानी। वो नहीं थे मानते कि मेरी इससे शादी हो या मैं इधर शादी करके आऊं, तो मैंने अपनी मर्जी की है। ठीक है, तो इसमें क्या मैं
कहूँ कि इसमें मेरे क्या घर वालों की गलती है, ये मेरे वालिद की गलती है, मेरी वालदा की गलती है, मेरा एक अपना फैसला है। नताशा ने जो भी किया वो नताशा की एक अपना फैसला है, उसमें मेरी माँ या मेरे भाई मुलव्वस नहीं है। ये कहती है इसके जो भाई हैं वो है, वो नहीं है, अब वो मजबूर है, वो क्या कर सकते हैं। जब तूने मामे के साथ शादी कर ली थी तो फिर उसने भी चाचे के साथ शादी कर ली। जब तेरे भाई ने, तेरी माँ ने तुझे नहीं रोका तो फिर मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने भी नहीं रोका। मैं अगर बात गलत कर रही हूँ मुझे कह सकते हैं कि नौरीन आप गलत कह रहे हो। मैं मानती हूँ तेरे साथ गलत हुआ है, तेरे हस्बैंड ने तेरे साथ गलत किया है, तेरे 3 बच्चे हैं, मुझे भी सब नजर आता है। मैं नहीं ये कहती कि तू गलत है, मतलब कि तू ये जो कर रही है वो तू गलत कर रही है, तू बिल्कुल ठीक कर रही है। तेरे साथ भी गलत हुआ है, चांद के साथ भी गलत हुआ है, लेकिन हर बात का कोई तरीका होता है। जिस तरह से नताशा ने तुम लोगों को जलील किया है ना, तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको जलील करने की और उसके खानदान को जलील करने की। और रही जो नेहा तुम मेरे खानदान को जलील कर रही हो ना, ये भी तुम जलीलों ने करना छोड़ दो। और नताशा जो तुम मेरे ससुराल वालों को जलील कर रही है ना, तू भी छोड़ दे। ना मेरी नंदे ऐसी हैं और ना मेरी सास ऐसी है और ना मेरा ससुर ऐसा है, ठीक है। और नेहा तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, समझ आई ना। तो मेरी माँ का किरदार खराब है, समझ आई, मैं जानती हूँ मेरी माँ है, समझ आई ना। अगर वो नताशा की माँ है ना तो वो मेरी भी माँ है, और मेरे भाई ना तो और ना, समझ आई ना। मेरा आपसे दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी की जाए, इनका जो ये टॉपिक है ना वो खत्म किया जाए। देखिए हमने तो आपके भी घर आके सबसे पहले यही बात की है कि आपस में बैठ के इसको सुलझा लो। आपके सामने यही सारी बातें हैं। हमने उनको भी यही कहा कि यार बात है ना घर में है तब तक ये बात है, जब बाहर चली जाएगी फिर तमाशा बन जाएगी। जैसे आपके भाइयों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बदमाश है, मंशियात फरोश है, वो गलत कहते हैं। ये मेरा भाई कोई बदमाश नहीं है, कोई मंशिया फरोश नहीं है। किसने बोला ये? नेहा ने कहा। नेहा गलत कह रही है, मेरे भाई ऐसे है ही नहीं है। वो कहते मेरे भाई ड्रिंक जरूर करते हैं, मेरे भाई ड्रिंक जरूर करते हैं, लेकिन ये इस तरह की चीजें नहीं वो करते। सरासर इल्जाम लगा रही है। जब से मेरी बहन ने इस तरह से किया ना, आप मुझे बताएं कि कब आके मेरे भाइयों ने इनके साथ लड़ाइयाँ की हैं। वो खुद शर्मिंदा है कि उनकी बहन ने गलत किया है, तो हम लोग नहीं आके लड़ सकते, हम लड़ाइयाँ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि नताशा ने भी शादी कर ली, साइम ने भी कर ली। इस वक्त एक अगर मजबूर है तो एक नेहा है और एक आप है, और जाहिर बात है आपको बड़ी परेशानियों का, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। आज ये जो आप इंटरव्यू कर रही है, ये प्रोग्राम में बैठी है, ये किसी मजबूरी के बायस बैठी है या अपनी खुशी से आप ये बातें कर रही हैं? एक्चुअली खुशी से तो कोई सोशल मीडिया पे नहीं आता। कुछ इंसान को मजबूरियां ऐसी होती हैं कि इंसान को बोलना पड़ता है अपने हक के लिए, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए, अपने भाइयों की। असल में मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो अपने भाइयों की, अपनी माँ की और चांद भाई पे जो नताशा ने इल्जामात लगाए हैं इस वजह से बैठी हूँ कि ये जो उसने गलत बयानियां की हैं कि इसकी सास ऐसी है, इसकी नंदे ऐसी हैं, ये चांद गलत काम बाहर करता है, ठीक है। और जो नेहा ने बदनामियां मेरी माँ पे, मेरे भाइयों पे लगाई हैं, असल में मैं इनको ये जवाब देने के लिए इधर बैठी हूँ। नूरीन, ये किसी दबाव के तहत बातें कर रही हैं या अपने ज़मीर की बात कर रही हैं? ये मैं अपने ज़मीर की बात कर रही हूँ। कोई दबाव नहीं है ससुराल की तरफ? नहीं, मुझे इनकी तरफ से अपने जेठ का, अपने शोहर का, अपने ससुर का? नहीं, मुझे किसी का दबाव नहीं। मुझे हाँ इन्होंने घर में बोला था कि तू आवाज उठा, तू बता कि मतलब कि चांद इस तरह के काम नहीं करता, मतलब कि किसी की गवाही नहीं चलेगी, तेरी चलेगी। तो हमारे घर रहती है, तुझे पता है। नताशा भी उन पे इल्जामात मत लगाए और नेहा भी मेरी माँ पे, मेरे भाइयों पे इल्जामात मत लगाए। उन्हें पता है उनकी बहन ने गलत किया है, चाचे से शादी किया, हमें पता है, सब पता है। की है ना, शादी की है ना, भागे तो नहीं गई। और आप नहीं समझती जैसे आपने अपनी पसंद की शादी की है तो उसको भी हक था, उसने भी अपनी पसंद की शादी कर ली। एक्चुअली में एक शादी होती है, 2 होती है, लेकिन बार बार मेरे ख्याल से कि ये गलत होता है। देखिए आपकी वो बहन है, मेरी वो कुछ नहीं लगती जी, लेकिन आपको, आप उसका ये दुख तो समझती है ना कि पहले एक खामन छोड़ गया जी, फिर दूसरा छोड़ गया, फिर तीसरे के बारे में भी ये चैम हो गया कि यार ये रहेगा या नहीं रहेगा। एक्चुअली तो मेरी जब भी उसके साथ मुलाकात होती थी तो मैं उसको ये समझाती थी, शायद वो मेरी वीडियो भी देखेगी, वो शायद मेरे बारे में सोच रही होगी कि मेरी बहन मेरे बारे में बुरा बोल रही है, या मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि हमारे खिलाफ आई हुई है या कुछ भी है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। जो बोल रही हूँ हक पे बोल रही हूँ। मैं जब भी अपनी बहन को मिलती थी मैं उसको यही समझाती थी कि नताशा देख, जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आते हैं, बड़े बड़े बुरे इंसान होते हैं जिनके साथ औरतें अपनी जिंदगी गुजारती हैं, ठीक है ना। हमें जो है, अगर मेरा शोहर है ये भी ड्रिंक करता है, हमारे घर के हालात भी खराब होते हैं किसा, मैं बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करती हूँ, मैं उधर अपने घर भी नहीं इतना जाती, मैं इधर इन्हें ज्यादा देखती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं यार इधर मुझे घर रहना है, मैंने अगर चली जाऊंगी ये लोग बातें करेंगे, हमारा घर छोड़ के चली गई है, ये है वो, तो ये बातें मैं उसको भी समझाती थी। लेकिन अब हर इंसान का एक जैसा जहर, आपको पता है कि 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, ठीक है, हर इंसान का अपना अपना जहर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो 5 को गंदा कर दो। अगर उसने गलत किया है तो उसकी सजा इन्होंने उसको कम नहीं दी है।
उसको सोशल मीडिया पे ला के उसको बदनाम किया अच्छा खासा। क्या क्या नहीं इन्होंने तस्वीरें उसकी लगाई, क्या क्या नहीं नेहा ने किया, या क्या क्या नहीं इन्होंने जहाँ वर्ड नेहा ने इस्तेमाल कहा, किया। जहाँ नेहा ने कहा वहां पर नताशा ने नेहा को भी कहा। तो भी औरत है, मैं भी औरत हूँ, वो भी औरत है, ये भी औरतें हैं। कम से कम तुम लोगों ने तो अपनी इज्जत खराब कर लिया, दूसरों की इज्जत तो ना खराब करो। अगर मेरी माँ ने किसी के साथ शादी करनी होती तो 2 साल हो गए है ना मेरे बाप को मरे हुए, तो वो किसी के साथ शादी कर सकती थी कि शादी तो सैम के साथ नताशा ने कर ली है, ठीक है। मेरी मामा के साथ तस्वीर अटैच करके सैम की क्या साबित करना चाहती है? अब तो नताशा सैम के पास रह रही है। कहाँ पर चल रही है तस्वीरें? ये सोशल मीडिया पे चल रही है। इस सोशल मीडिया पर हमने नेहा का भी इंटरव्यू किया, नताशा का भी किया। आपकी वालदा की कहीं कोई तस्वीर नहीं इस्तेमाल हुई, हमें दोनों जानब से तस्वीर दी गई। देखिए हम भी इसी शायद का आपको हिस्सा गलत हैं। बयानी हुई है, लेकिन जितनी वीडियोस आई हैं मेरी वालदा की भी आई हैं, एक भी नहीं है, मैं गारंटी से और कहता जहाँ हूं। पे मेरे अब्बू मेरी वालदा के साथ बैठे हुए हैं ना, उन्होंने इस तरह से हाथ रखा हुआ है उधर, तो उधर इन्होंने एडिट करके पिक्चर ना सैम की लगाई हुई है। ये आपके खानदानी पे जो अंदर के मामला था ना, आपस में इन लोगों ने, लड़कों ने किया हुआ है। हाँ। हमारे मीडिया चैनल्स की तरफ से किसी ने, मैं गारंटी से कहता हूँ, किसी ने आपकी माँ की फोटो नहीं चलाई। आपकी माँ की भी फोटो मिली, तो फिर ये इनके काम है ना, या तो नेहा के काम हो साइम सकते हैं। भट्टी के माँ की भी फोटो मिली, चांद की माँ की भी फोटो मिली, चांद की बहनों की भी फोटो मिली, लेकिन हमने नहीं चलाई। हम समझते हैं वो इखलाकी गिरावट है, हमने वो बिल्कुल नहीं चलाई। देखिए आपके अपने ही है ना, आपकी नहीं, कहने इनकी का आपकी नहीं माँ चले तो मेरी माँ की तो चला दी है ना इन्होंने। नहीं चलाई। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मैंने MD खुद न्यूज़ वीडियोस टीवी पर- देखी हैं। नहीं, आपको फिर कोई गलत फहमी हुई, किसी ने उसके ऊपर तस्वीरें लगाई है। किसी पर आपकी वालदा की मेरे मोबाइल में मौजूद है, आपकी वालदा की भी है, चांद की वालदा की भी है, बहनों की भी है, आपकी भाभी आंचल की भी है। आपकी भाभी आंचल की वो ऑडियोज भी हैं जो आपकी माँ के बारे में कह रही है कि पहले इसके साइम भट्टी के साथ रिलेशन थे, अब इसने बेटी ब्याह दी है। हमने तो वो भी नहीं चलाई, सारा कुछ मौजूद है आपकी बस भाभी की। जब टीम मिल जाती है ना, क्योंकि वो भी छोड़ के गई हुई है घर, ठीक है, और इसके भी दुश्मनी चल रही है, चांद भाई की भी लड़ाई चल रही है, तो फिर जब टीम आपस में मिल जाती है ना, तो फिर वो इस तरह की खिचड़ियां चलाते यहाँ पर हैं, इस ठीक तरह है से ना। होता है जब आपके खानदानी की लड़ाइयाँ होती है, जो आपके शरीक होते हैं, दुश्मन होते हैं खानदान के अंदर ही, फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं कि उसके ऊपर तस्वीर लगा दी, किसी की लगा दी, वो चला मेरा दी। ये कहना है, अभी आपने कहा ना कि आप रियलिटी बयान करें, सामने आगे ये चीजें करें, नहीं, नताशा पीठ पीछे करने का क्या फायदा? नताशा भी सामने कर रही है, नेहा भी सामने कर रही है, चांद भी नहीं, ये सामने जो कर रहा है। तस्वीरें लगा रहे हैं ये आपके इस तरह खानदान के लोग हैं, ये ठीक आपके है, खानदान के। खानदान के भी हैं, कोई भी है तो फिर सामने आए ना, खानदान का कौन है वो, फिर छुप क्यों रहा है? ये आपको पता होना चाहिए ना। मैं वही बता रही हूँ, सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो चल रही है ना, तो मेरा इनको ये पैगाम है कि वो कौन है मेरे खानदान में से जो इस तरह से एडिटेड करके फोटो लगा रहा है, मेरे भाई या मेरी बहन, तो मेरे सामने आ जा, तो मुझे बता कि ये मैं लगा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा एडिटर हूँ, तो तुझे मैं कहीं नौकरी लगवा दूं ताकि लो खुद भी दुनिया ऑफर है की भाई तुम्हारे लिए। तस्वीरें लगवाए। अच्छा नौरीन, आप यहाँ पर कब से हैं? मुझे 6 साल हो गया। 6 साल हो गए, और ये जो वाकयात को 3-4 महीने हो गए हैं, आप अपनी माँ को मिलने गई हैं? जी, मैं जाती हूँ, अपनी मामा से मिलने जाती हूँ। बहन को भी मिलती हैं? नहीं, नताशा को जब से मेरा ये रोला इसका चल रहा था ना, तो नताशा को मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि तूने नहीं मिलना, अच्छा। तो मैंने इसको छोड़ दिया था। मैं अब तक नताशा को नहीं मिली। बहनों की हमराज भी होती हैं और करीब भी होती है, हर दुख दर्द का जो उसको पता भी होता है। एक्चुअली जब इनकी लास्ट टाइम लड़ाई हुई है ना, तो तब तो इन्होंने यही कहा है जी ये सैम की वजह से इनकी लड़ाई चली है, तो ये चांद भाई ने इसको मारा है, नताशा ने उसको गालियां निकाली हैं, या मतलब कि इनकी काफी लड़ाई, क्योंकि इन्होंने मुझे भी बुलाया, मेरी वालदा भी उधर आ गई, मैं भी आ गई। नताशा काफी रो रही थी, इसने मुझे मारा है, ये किया वो चांद किया। ने मारा है? हाँ जी, फिर कुछ चांद की बातें सुनी, कुछ नताशा की बातें सुनी, हमने इसको समझा दी कि इन दोनों को कोशिश की। इसको मैंने नताशा को कहा कि चुप करके इधर ही बैठ जा, तू ना जा, अगर जाएगी तो मसला और बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं रहना, मैंने जाना, ठीक है। उसके बाद जब ये चली गई, उसके बाद इनके इसी तरह से कभी हम लोग सुलह करवाने के लिए जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, मतलब कभी वो पापा चले जाते थे, मेरे ससुर हैं जो, या चांद भाई चले जाते थे, तो इस तरह से अगर जाते भी थे तो उधर भी जाके लड़ाई झगड़ा ही होता था, मतलब कि सुलह वाली बात नहीं होती। जब ये लास्ट टाइम जब सैम भट्टी ने कहा कि चलो मैं इनकी सुलह करवाता हूँ, जब इसको हमने ऐड किया इस लड़ाई में, तो जी ये इसने कहा कि मैं इनकी सुलह करवाता हूँ, तो सुलह करवाने के बजाय उसने इस तरह की कुछ उल्टा सीधी बातें की हैं इनकी सुलह में, तो इनका और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। आप चांद को कब से जानती हैं? चांद भाई को मैं 6 साल से जानती, जब से मेरी इसके भाई के साथ शादी हुई है। अच्छा, नताशा की पहले शादी हुई थी यहाँ पर? नहीं, पहले शादी मेरी पहले आपकी हुई थी, फिर नताशा की? फिर नताशा की फिर शादी। चांद का और आपके घर आना जाना हुआ, तो जी। वहाँ पर प्यार मोहब्बत बड़ा? जी, बात प्यार शादी- मोहब्बत नहीं था बड़ा, एक्चुअली में चांद भाई मेरे घर आते होते थे उधर वादत रोड, तब मेरे वालिद साहब भी जिंदा थे, मेरी बहन को डिवोर्स हो गई थी, अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि
जवान है, खूबसूरत है, तो इन्होंने सोचा कि हम ना इसकी शादी कर देते हैं इसके साथ, अच्छा। चांद के साथ। इन्होंने आपस में फैसला किया, चांद भाई को भी इन्होंने बुलाया, इससे भी पूछा, खैर इसने भी रजामंदी अपनी, उन्हें कही कि ठीक है मैं भी करवा लूंगा इसके साथ शादी, ठीक है। आपकी बहन ने कुछ इस तरह के इल्जामात लगाए हैं, ये मर्द था ही नहीं, ये गे था, इसमें कोई हकीकत है? ये पहले दिन से लड़ाइयाँ चली आ रही थी कैसे? नहीं, पहले दिन से तो इनकी ये लड़ाइयाँ नहीं थी चल रही। ये बहुत शर्मनाक बातें हैं जो मैं तो खुद नहीं चाह रही कि मैं करना चाहूँ, या मैं क्या बयान करूँ। आप खुद समझदार हैं, अब उसका उसमें से बेटा है, तो मैं इसको क्या कहूँ कि क्या ये वाकई देखिए, है। आप और मैं तो जजमेंट नहीं कर सकते ना, जी। जजमेंट तो उसकी बेगम ने करना है ना, जी, जो बिल्कुल उसकी ऐसे बेगम ही है, साथ रहती ऐसे ही थी, है। आप भी उस घर में रहती थी। एक्चुअली जब इनकी शादी हुई है तकरीबन ये लोग ना साल बहुत अच्छा गुजरा है इनका, ठीक है, मतलब कि ये लोग ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी फिर। नहीं थी इनकी कोई इस तरह की बात। बहुत अच्छे वक्त भी इन्होंने आपस में गुजारे हैं, बड़े अच्छे भी रहे हैं, मतलब कि चांद भाई जो थे ना हमारी फैमिली के साथ बहुत अच्छा इनका टाइम गुजरा भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ कायम है तो कोई भी किसी का रिश्ता खराब नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इनका अपना ही रिश्ता कायम आपस में नहीं था, फूट पड़ गई इनकी, ये आपस में ठीक नहीं था ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े इनके आपस में होते रहते बीच थे। में तीसरा मर्द आया, हाँ, और वो तो- जगह बना गया अपनी। हाँ जी, वो उसने अपनी जगह बना ली। और जगह क्यों बनाई? क्योंकि इन लोगों ने मौका दिया उसको, मौका दिया। ठीक है। मौका ये क्यों मेरी दिया? चांद से भी क्योंकि बात हुई, कह रहा जी मैं 4 माह नाराज हो गया। मैं कहा भाई तुमने तो अपनी बीवी को फिर छोड़ दिया ना, हाँ जी, तीसरे बंदे के लिए जी। छोड़ दिया, तो सो जगह बन गई। जी ऐसे ही है। सिर्फ सेपरेशन ली इसी वजह से थी कि ये गे था। उसका इल्जाम ये है कि शादी नहीं, ये तो तलाक बात नहीं मैंने इस है। वजह से ली थी। इनके तो आपसी कोई और ही लड़ाई झगड़े थे, इस बात पे तो इनकी लड़ाई कभी भी नहीं हुई। नूरीन, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी नताशा की बहन जो इस वक्त साइम की अहलिया है, इससे पहले इसके जेठ की वो बीवी थी। लेकिन नूरीन का कहना है कि खुदा का वास्ता है, मेरी माँ को ना घसीटा जाए, मेरी नंदों को ना घसीटा जाए, मेरी सास को ना घसीटा जाए। अपनी मेरे भाइयों लड़ाई को- है आपस में रखो और आपस में मिल बैठकर इसका कोई हल निकाल लो। और आप जरा मेरे भाइयों का भी बता दें कि मेरे भाई इस तरह नहीं है। और नेहा, जो आप ये मेरे भाइयों पे इल्जाम लगा रही है ना, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे भाई इस तरह के नहीं है, ठीक है। अगर उनकी कोई थोड़ी सी भी आपने इज्जत रखनी है, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपके हस्बैंड ने आपके साथ गलत किया है, मेरे भाइयों ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम आपने मेरे भाइयों के बारे में इस तरह से नहीं बोलना। जाहिर बात है जी, एक नेहा के साथ भी एक ज्यादती हुई है। उसके 3 जवान बच्चे हैं, ना वो शादी कर सकती है, ना वो बच्चों को छोड़ सकती है। आपस में बड़े बैठे और इसका हल निकालें और इस मसले को खत्म करें। नाज़रीन, आपने इनकी फैमिली के बेशतर अफराद के प्रोग्राम्स देखे, मैंने प्रोग्राम्स किए, इनमें कौन कसूरवार, किसका कितना कसूर है? नताशा गलत है, नेहा गलत है, चांद गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर मैं एक बात कीजिएगा। कर सकती हूँ? इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।